गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मज़ा आ रहा होगा जैन धर्म को समझने में। और कल एक्चुअली क्या हुआ कि जैन धर्म हम रिकॉर्ड करते रह गए। कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो पाया और कुछ वीडियो स्टोरेज फुल हो गया, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, कर्म फल तक की बातें हम लोगों ने कल कर ली थी। आज कर्म फल के हम आगे बात करेंगे। बस विश्वास रखिएगा, ऊर्जा रखिएगा और ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में जो चीज़ के प्रति दिमाग बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित कर लेना कि नहीं मुझको करना है। ईश्वर भी आपकी इच्छाएं पूरा करती हैं। और आपको पता ही है, एक बहुत फेमस डायलॉग है कि दिल से अगर किसी को चाहो तो कायनात भी उसको मिलाने की क्या करती है, कोशिश करती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर दिल से आप चाह रहे हैं कि नौकरी लगे, मुझे नौकरी ही लेनी है, नौकरी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, यकीन मानिए बस मेहनत करते रहिए। नौकरी आपको ना मिले तो कहिएगा, नौकरी आपको अवश्य मिलेगी, ये आपके सर का वादा है आपसे। ठीक है, चलिए बातें करते हैं हम लोग कल की, और कल से ही थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा, कल हम लोग बात कर रहे थे कर्म फल की। जैन धर्म बार बार यही बता रहा है कि आपको जीवन में सिर्फ इसलिए दुख है क्योंकि आप माया और तृष्णा या इच्छा या विकार के शिकार हो गए। ध्यान रखिएगा, कल से कह रहा है तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्यों होता है। तो मैंने कहा ना कि जैन धर्म बहुत ही व्यवहारिक है, वो हमेशा व्यवहारिक बात करता है। वो कहता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, यानी कि आत्मा का जब जन्म होता है तो वो तो छोटा सा बच्चा है। अब धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, उसको क्या पता कि किस माया के प्रति हमें पढ़ना है, किस माया के प्रति हमको नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें हमें ठीक हैं, क्या चीज़ बुरी हैं, ये कुछ नहीं पता। जैसे अब देखिए समझिए, हम छोटे रहते हैं तो हम लोग चॉकलेट टॉफ़ी के प्रति आकर्षित होते हैं, नहीं मिलती तो नाराज़ हो जाते हैं। फिर और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो और सारी माया सताती है, हमें बाइक चाहिए, हमें जाने के लिए प्लेन का टिकट चाहिए, कहीं जाना है, अरे यार नहीं जाएंगे तो बड़ा दुख का कारण है। और बड़े होते हैं तो ये सुख होना चाहिए, वो सुख होना चाहिए। तो यानी जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा हो रहा है, बहुत जैन धर्म कह रहा है जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा हो रहा है तो उसकी समझ भी तो विकसित हो रही है। उसको इस बात को समझना चाहिए कि वो जो भौतिक संसाधन की तरफ आकर्षित हो रहा है वो उसके दुख का कारण बनेगा ही बनेगा। छोटे में तो चलिए जैन धर्म में कह रहा है कि छोटे में आप बच्चे थे, आपके अंदर समझ नहीं थी, आप आकर्षित हो गए। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप ग्रोथ करेंगे, आपको माया का शिकार नहीं होना है। माया पर हावी ना होने पाए, और अपनी तभी माया हावी नहीं होगी जब अपनी तृष्णा और इच्छाओं को आप क्या करेंगे बेटा, कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसके भौतिक संसाधन जब आत्मा से जुड़ते हैं हमारे, तो हमारा कर्मफल बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हमारी अब समझ विकसित है, अब हम बड़े हो रहे हैं, अगर हमारा कर्मफल बढ़ेगा तो हम कहीं ना कहीं वो हमारे दुख का कारण रहेगा। तो इसीलिए कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म ये कहता है कि अगर कर्म फल को शून्य किया जाए, शून्य कैसे किया जाएगा, हमें कोई भी इच्छा हो रही है उसको हमें नियंत्रित करना है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम इसी फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक मैसेज आ गया, मैसेज बोला, आवाज़ आई कि यार मैसेज ब्लिंक किया, अरे देख देते हैं क्या यार किसका है। अब पता चला है कि जिसकी उम्मीद थी उसका नहीं आया, तो दुख का कारण बन गया। लो इसने तो पूछा ही नहीं किया खाना खाया कि नहीं खाया, हाय हेलो तो इसने किया ही नहीं है, तो आपके दुख का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए उसको नियंत्रित करिए ना, नियंत्रित करिए, इच्छाओं को नियंत्रित करिए। नहीं भैया हम सर का लेक्चर सुन रहे हैं, फ़ोन में हमारे कुछ भी आए हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें डिस्टर्ब होना ही नहीं है। अगर आपने इस प्रकार से अपनी तृष्णा और इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया, यानी कि आपका दुख दूर हो गया। अब आप मान लीजिए आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, कहीं से आ गया कि यार नहीं इधर शादी है, निमंत्रण जाना है, इस रिश्तेदारी में जाना है, तो अब ठीक है, अब दिमाग में है कि अच्छा चलते हैं, कुछ दिन की बात है, 5-6 दिन की बात है, फिर चले आते हैं। लेकिन एग्ज़ाम अगर 1 महीने के बाद है और आप अब भी 5-6 दिन के लिए चले जाएंगे, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको दुख का कारण बनेगा, क्योंकि आप 5-6 दिन के लिए जाएंगे, वो माहौल आपका जो आपने बनाया था, क्रिएट किया था, वो खराब हो जाएगा। फिर आपको मन लगाना पड़ेगा, तो आपके ये 8-10 दिन नुकसान में चले जाएंगे, और इन्हीं में से अगर 1-2 प्रश्न आ गए और उस दौरान आपने रिवीजन नहीं कर पाए तो आपके दुख का कारण बनेगा। तो बातों में समझिएगा कि जैन धर्म बहुत अच्छी बात कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, बस वो एक चीज़ समझ ले कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, हमें अपनी तृष्णाओं को कंट्रोल करना है, और कर्म फल जो बढ़ रहा है उसको शून्य करना है। तो हम इस भवसागर के जो दुख हैं, इन सारे दुखों को हम क्या है, पार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमको कर्म फल शून्य करना चाहिए, जैन धर्म कहता है। अब प्रश्न उठता है कि सर बता दीजिए कि भाई आपने इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो बता दीजिए कि कर्म फल को शून्य करने के क्या उपाय हैं। तो मैंने आगे लिखा है, कर्म फल को शून्य करने के जैन धर्म में 3 उपाय बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। याद कर लीजिए, कर्म फल को प्रश्न आ जाए कि कर्म फल को शून्य करने के लिए कितने उपाय हैं, तो आप कहेंगे सर 3 उपाय हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कहेंगे सर इनका अर्थ बता दीजिए, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि वास्तविक सत्य से आप अवगत हो।
उदाहरण के तौर पर जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको किसी ने कह दिया कि यार सरकारी नौकरी तुरंत मिल जाती है, लेकिन आपको वास्तविक ज्ञान नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए आपको लगभग 1.5-2 साल तक बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये पूरा कंठस्थ करना पड़ेगा, लोअर पीसेस आरओ के लिए सब अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगर ये वास्तविक ज्ञान है कि नहीं, समय लगेगा, 2 से 3 साल का समय लगेगा। अगर ये ज्ञान आप लेकर नहीं चल रहे हैं और आपने एग्जाम दिया, 6-7 महीने का एग्जाम दिया, उसमें नाम नहीं आया, आपके दुख का कारण बनेगा, क्योंकि आपने वास्तविक ज्ञान, वास्तविक जो सत्य है उसको नहीं पहचाना ना। तो सम्यक दर्शन करता कि कोई भी चीज करें तो उसकी सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, वास्तविक सच्चाई आपको पता होनी चाहिए कि वास्तव में हम अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसमें कितना समय लग जाता है। इसका जिसको सच में वास्तविक सत्य अगर पता हो तो उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। इससे कहीं ना कहीं आप माया और आप निश्चित है दुखों से क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। तो कोई भी चीज करें, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कोई भी चीज करें, कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं भी कुछ करने जा रहे हैं, तो वास्तविक सत्य का पता होना चाहिए। वास्तविक सत्य क्या है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है। तो सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है बेटा, वास्तविक सत्य के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब कोई कहे कि सर जी अब क्या है, तो सम्यक दर्शन हो गया कि भाई जो भी आप करें उसकी सच्चाई बिल्कुल आप पता कर लें, वास्तविक सत्य क्या है ये पता कर लें। दूसरा सम्यक ज्ञान क्या है। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि अगर आपको वास्तविक सच्चाई पता चल गई कि भाई हमको नौकरी में थोड़ा सा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, 2-3 साल तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, हमें 3-4 एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे, तो फिर आपको अब एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है। क्योंकि अगर आप सच्चाई पता चल गई है और सही मार्गदर्शन आप नहीं लेंगे जो आपको अच्छे से जीएस, आपको मैथ, रीजनिंग और आपको लगातार ऊर्जावान बनाए, अगर ऐसे गुरु के सानिध्य में आप नहीं जाएंगे तो निश्चित है कि आपके फिर से दुख का कारण बनेगा। क्योंकि सच्चाई पता होने के बावजूद भी अगर सही गाइडेंस न मिले तो निश्चित है वो आपके दुख की वजह बनेगी। इसीलिए तो यूआरडी एक ऐसी संस्था है, उसको ज्वाइन करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ हम लोग इतनी मेहनत आपके साथ करेंगे, इतना हंसी मजाक में आपको विषय पढ़ा देंगे, व्यवहारिक चीज़ों से जोड़कर विषय पढ़ा देंगे कि यकीन मानिए जो जीएस पढ़ाई जाएगी उससे बाहर नहीं जाएगी। हमारी ऑफलाइन में तो तहलका मचा हुआ है और बांदा जैसे बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके से हम इतने सारे सिलेक्शन दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घमंड इस बात का, हमने पता किया कि वास्तविक सम्यक दर्शन क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, तो हमने सत्य की खोज की, पहले एक विषय तैयार किया, एक नोट्स तैयार की और बच्चों को डिलीवर किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि सम्यक ज्ञान करिए, एक सही मार्गदर्शन लीजिए, यूआरडी को ज्वाइन करिए या ऑफलाइन ज्वाइन करिए तो ऑनलाइन ज्वाइन करिए, तो उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, ये सही मार्गदर्शन। यानी कि सत्य के बाद आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपको एक सही मार्गदर्शन मिले, और नहीं अगर मिलेगा तो भी दुख का कारण बनेगा। तीसरा सम्यक आचरण, ये बहुत अच्छी बात बोलता है। आपको कई बार बेटा होता है कि वास्तविक सत्य भी पता होता है, कई बार आपने सही मार्गदर्शन भी ले लिया होता है, लेकिन कई बार आपको वो चीज़, जिस चीज़ की आपको चाहत है, वो चीज़ कई बार तुरंत नहीं मिलती है। कई बार होता है, कई बार असफलताओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो कभी कभी होता है कि मन दुखी हो जाता है कि यार हमने 2 साल 3 साल खूब मेहनत किया, हमने पहला एग्जाम दिया, सर ने कहा था कि 1.5-2 साल के बाद जब पहला एग्जाम देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन यार ये तो यार 2-3 नंबर से रुक गया। फिर आप दुखी हो गए, नहीं यार ये मेरे दुख का कारण है, सर जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैंने 30 साल मेहनत की। नहीं, आपका 2-3 नंबर से रुका है तो आप परेशान मत होइए, फिर मेहनत करिए, कहीं ना कुछ कमी रहेगा ही होगी। तो अगर मेहनत करेंगे और दुख अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो निश्चित है आपका अगले साल सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, या किसी अन्य एग्जाम जो आने वाला है 2-3 महीने बाद उसमें कोई ना कोई पक्का हो जाएगी सीट आपकी। तो सम्यक आचरण कहता है कि आपके जीवन में कभी भी दुख आए तो उस दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसके प्रति संभाव रखिए। संभाव मतलब है उसको ये मत प्रतीत होने दीजिए कि आप दुख है, आप दुख हो, क्योंकि कहते हैं ना अगर दुख को पता चल गया कि तुम्हें दुख है वो तुम्हें और दुखी करेगा। इसीलिए अगर दुख है तो उसके प्रति भी संभाव रखो, तो ये उम्मीद से रखो कि आज नहीं तो कल चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। हम अपना कर्म करते रहें, सिर्फ कर्म करें तो आज नहीं तो कल चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। फिर सुख की बात भी करता है। सम्यक आचरण कहता है कि दुख और सुख में हमेशा संभाव होना चाहिए। दुख में तो आपने संभाव रख लिया, कई बार होता है कि हमने पहला एग्जाम दिया और एकदम से हम ISPCS या लोअर आरओ बन गए, या SI बन गए, या वीडियो बन गए, हाँ कुछ बन गए, मतलब अच्छा पद हमको मिल गया। फिर हमारे अंदर घमंड आ जाता है, अरे अब तो देखा मैंने पहले ही प्रयास में सब कुछ कर लिया, देखा। ये दिमाग में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कई बार होता है कि ये चीज भी, ये अहम भी आपके ऊपर जब हावी होता है तो आज तो तुम बढ़े लगता है कि सुख है, नहीं, सुख की प्राप्ति नहीं है, ये आपके कल न कल के दुख का कारण बनेगा। क्योंकि कभी चीजें आप इससे जब हटेंगी, आपको अचानक कोई दिक्कत उत्पन्न होगी। कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई व्यक्ति बैठा है। आप कहीं भी बैठ जाइए, आपके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है, आपके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है, आपके ऊपर कोई ना कोई तो बैठा है। अगर उसने कुछ कह दिया फिर आप परेशान हो गए, यार इतनी में ही मुझे ताकत मिली और ये मेरे दुख का क्या है फिर कारण, नहीं।
आपको जीवन में चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, आपको बेटा संभाव रहना है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, एक दो प्रयास में मान लीजिए आपको असफलता लगी, दुखी नहीं होना, लगे रहिए, कर्म करते रहिए, और मान लीजिए आपको सफलता मिल जाए तो बिल्कुल अहम नहीं लाना है कि यार मैं ही हूँ, मैं ही दिखाई दूँ, नहीं, मैं तो होना ही नहीं चाहिए। तो सुख और दुख में हमेशा क्या कहता है जैन है, सम्यक आचरण करिए। सम्यक आचरण करने से सुख और दुख में आप संभाव जब रखेंगे तो आपको माया आकर्षित नहीं कर पाएगी। और पीछे वही कारण है, सुख और दुख के प्रति संभाव वही रख सकता है जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया हो, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया हो। और क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं ना, तो आपको कर्मफल क्या करना है, जीरो करना है। कर्मफल बढ़ाना नहीं, कर्मफल जीरो की तरफ जाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कर्मफल को शून्य करने के उपाय सम्यक दर्शन, एक लाइन पे, जिसमें वास्तविक सत्य की पहचान होनी चाहिए, सम्यक ज्ञान, सही मार्गदर्शन होना चाहिए, और सम्यक आचरण। आपके जीवन में चाहे सुख है चाहे दुख है, उसके प्रति आपको संभाव होना चाहिए। लेकिन ये याद रखिएगा, एक मेरी लाइन याद रखिए, ये जीवन दुख में है, दुख ज्यादा आएंगे सुख कम आएंगे, याद रखिएगा बच्चा। दुख हमेशा आपके पास ज्यादा होंगे, काउंटिंग करिएगा तो सुख कम होंगे, लेकिन दुख और सुख इसके प्रति संभाव रखिए। ये सब जीवन का एक पड़ाव है, इस पड़ाव में सब ये आपके साथ होना ही होना है। बस कर्म करते रहिए, अपना कर्म करिए, किसी की इच्छा मत करिए, है ना। कहा भी गया, हिंदू धर्म में भी कहा, कर्मण्डे वादो का रास्ते मां फलेसु कदाचन, सिर्फ कर्म करिए। सुख और दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, ये सब आता जाता रहेगा, और इसके आने जाने से आप परेशान मत होइए, विचलित मत होइए। अगर ये नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं, इसका मतलब आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है और कर्म फल आप जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं इस भवसागर का जो दुख सुख है उसको आप पार कर ले जाएंगे। अब कोई प्रश्न पूछे कि सर जैन धर्म में महाव्रत बताए गए हैं, 5 महाव्रत बताए गए हैं, तो पहला प्रश्न तैयार कर लीजिए, सम्यक आचरण अपनाने के लिए। भाई संभव, हम कह रहे हैं इतनी आसानी से होता नहीं है कि सर जी ने कहा तुरंत हो जाएगा, नहीं, हम पे रिजल्ट आएगा, आप थोड़े से दुखी होंगे। तो आप कहेंगे सर क्या किया जाए, तो इस सम्यक आचरण को दूर करने के लिए जो आपका जैन धर्म है उसने 5 महाव्रत जोड़े। इसमें से जो 4 महाव्रत हैं ऊपर के, ये बेटा 4 महाव्रत जो ऊपर के हैं, इनको पार्श्वनाथ ने जोड़ा। किन्होंने जोड़ा? पार्श्वनाथ जी ने जोड़ा। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे? 23वें। और जो ब्रह्मचर्य है ये 24वें तीर्थकर, पता है आपको, महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। ठीक है बेटा, याद रख लीजिए। फिर से मैं आपको बता दूं कि सम्यक आचरण में, सम्यक आचरण का पालन करने के लिए, यानी कि सुख और दुख के प्रति संभाव लाने के लिए जैन धर्म में 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत जोड़े थे। कौन कौन से? अहिंसा, अमरसा, अस्तेय, अपरिग्रह। याद कर लीजिए, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने अहिंसा, अमरसा, अस्तेय, अपरिग्रह जोड़ा। लेकिन जो 24वें तीर्थकर है महावीर स्वामी, उन्होंने कहा नहीं, इनसे काम नहीं चलेगा, एक और जोड़ना पड़ेगा, तभी व्यक्ति सुख और दुख में संभाव ला सकता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। वो है 5वां ब्रह्मचर्य, वो जोड़ा है 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने। याद रहेगा बेटा। अब एक एक समझ लेते हैं। देखिए, सम्यक आचरण की अगर हम बात करें तो सम्यक आचरण का पहला महाव्रत है अहिंसा। ये लिखा हुआ अहिंसा। अहिंसा क्या होता है उसको समझिए। अहिंसा, कुछ लोग समझते हैं कि अहिंसा का मतलब होता है कि किसी को अस्त्रों से मत मारो, किसी को पिटाई मत करो, हाथ न उठाओ, यही अहिंसा है। नहीं, अहिंसा का मतलब होता है मन वचन कर्म से, किसी भी मन से वचन से किसी भी प्रकार से हमें किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं है। बुरा सोचना नहीं, मधुर बोलना है। अगर हम कोई चीज किसी से, अगर हम सोचे कि नहीं हम गुस्सा नहीं है लेकिन मन से गुस्सा है, तब भी वो आपकी हिंसा कहलाएगी। नहीं, हिंसा का अर्थ सिर्फ इतना नहीं लिया जाता है कि आपने अगर किसी को हाथ मार दिया, किसी को तुमने लाठी से मार दिया, किसी को तुमने गोली मार दी, वही हिंसा नहीं। मन से वचन से भी अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, वो भी हिंसा के अंतर्गत आता है। तो क्यों आप कहेंगे सर इससे दुख क्यों नहीं होगा, हमने तो किसी को कुछ मार दिया, किसी को हम गुस्सा ही, हमने मन से गाली दे दी, गाली देने से मन हल्का हो जाता। कई लोगों ने कहा कि गाली देने से मन हल्का हो जाता। नहीं बेटा, आप जिसके बारे में गलत बोलेंगे, आपके अंदर कुछ समय का स्वतः विचार आएगा कि मैंने गलत बोल दिया है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो आपको सुख की प्राप्ति कहाँ हुई? उसके बाद तो आपको दुख मिला ना, दुख मिला ना, तो ये आपके दुख का कारण बन जाएगा। मान लीजिए कभी भविष्य में आपको कोई दुख मिले, आपके दिमाग में बना रहेगा यार मैंने उसको ऐसा कहा था, शायद इस वजह से मुझको आज दुख तकलीफ मिल रही है। मैं अगर उसको ऐसा ना कहता, मैं ना ऐसा बोलता, मैं अगर उसके साथ ऐसा छल कपट ना करता, तो आज मुझको दुख ना मिलता। तो शायद बार आप देखिए कितनी मरणासन अवस्था में पड़े हैं, लेकिन फिर भी आप मृत्यु को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो आपके दुख का कारण बना कि यार हमने कह दिया तो बताइए, हमने उससे माफी भी नहीं मांग पाए। तो जैन धर्म कहता है कि अहिंसा, अहिंसा मतलब होता है मन से वचन से किसी भी प्रकार से किसी के बारे में कुछ गलत सोचना ही नहीं है, वही अहिंसा। ठीक है, पहला महाव्रत कौन सा? अहिंसा। दूसरा है अमरसा। अमरसा मतलब होता है झूठ ना बोलना, हमेशा सत्य बोलना। ठीक है, लेकिन सत्य बोलना भी मधुर वाणी के साथ, मीठी वाणी के साथ। कभी कभी कुछ लोग, जैसे आप ही बैठे हैं, हम ही बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे कह देते हैं यार पता है मैं सत्य बोल देता हूँ ना, इसलिए मेरी बात कड़वी लगती है। ऐसे बहुत सारे लोग आपके मिले होंगे आसपास, यार मैं सच बोलता हूँ इसलिए मेरी बात कड़वी लग जाती है, लोग बुरा मान जाते। नहीं भाई,
बोलने का तरीका भी होता है। आप अगर दूसरा चीज़ बोल रहे हैं, दूसरा महाव्रत का पालन करें, अमृता यानी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है, तो सत्य को भी हमेशा मधुर वचन के साथ बोलना है। हमें अगर कोई सच्चाई है, जैसे अगर सच्चाई ये है बेटा कि नौकरी में 3 साल लगेंगे, बच्चा मेहनत करेंगे, जब चप्पलें घिस जाएंगी तभी आपको नौकरी मिलेगी, ये सच्चाई है। और अगर हम किसी बात को मतलब सच्चाई है और हमने आपको तेजी से बोल दिया नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं, तो फिर आपको दिल में चोट लग जाएगी। इसका मतलब है कि फिर हम जैन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हमें सत्य बोलना है बहुत, लेकिन प्रेम वचनों के साथ, मधुर वचनों के साथ। तो दूसरा महाव्रत क्या है? अमृता, झूठ नहीं बोलना है, सदैव सत्य बोलना है, लेकिन सत्य कैसे? मधुर वचनों के साथ, मीठी वाणी के साथ। आप कितना भी कड़ू सत्य बोलने वाले हो, लेकिन आपको हमेशा अपनी जीवा पर कंट्रोल रखना चाहिए। और जीवा में कंट्रोल रखेंगे ना तो यकीन मानिए दुश्मन भी आपका मित्र न बन जाए तो कहिएगा बच्चों, ठीक है। अस्ते, अस्ते का अर्थ लालच न करना। लालच बुरी बला है, लेकिन सबसे ज्यादा मनुष्य इसी में परेशान है, लालच। हम कोई भी चीज पा लेते हैं, ये काश होता तो और अच्छा हो जाता। अरे छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आप चाट बतासा की दुकान पे गए, कई बार मन में आता है यार चाट बतासा खा लिया, चाट बतासा ना खाता समोसे खा लिया होता तो ज्यादा अच्छा था। छोटी सी चीज, खाने पीने में लालच में आदमी दुखी हो जाता है, यार चाट बतासा की जगह अगर समोसे खा लेता तो ज़्यादा अच्छा। कभी कभी लोग समोसे खा लेते हैं तो सोचते हैं यार समोसा ना खाता बतासे पी लेता तो ज़्यादा अच्छा था। फिर पता चलता है कोई पाव भाजी बर्गर खा लेता है, यार ये खा ले, पिज्जा खा लेता तो ज़्यादा अच्छा था। दुखी तो हो ही रहे हो ना, खा ऊपर से लियो और दुखी ऊपर से हो रहे हो। तो अस्ते मतलब लालच ना करना। तो मैंने बहुत छोटी सी चीज़ बताई खाने पीने को लेकर। हम हर चीज़ पर लालच करते हैं, यार पैदल चलते हैं, साइकिल हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, साइकिल से चलते हैं, यार अगर बाइक हो जाए तो कितनी अच्छी हो जाए, यार बाइक कब चलने लगे, यार अगर बाइक में बुलेट हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, बिल्कुल धक 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 करते हुए चले जाएंगे, हाँ लोगों को सुनाते हुए चले जाएंगे। अरे यार बाइक में पानी बरसता है, अगर गाड़ी हो जाए तो यार कितना अच्छा हो जाए, गाड़ी भी हो गई। अरे यार अपना एयरक्राफ्ट हो जाए, अपना खुद का प्लेन हो जाए, चार्टर प्लेन हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। कहते हैं कि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, लालच का कभी अंत नहीं होता। आप जितना सोचेंगे वो हमेशा आपके दुख का कारण होगा। मेरे पापा जी हमेशा कहते थे कि अपने से अगर नीचे आप सोचिए तो हमेशा आप सुखी रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने से ऊपर ज़्यादा सोचेंगे तो वो आपके दुख का कारण बनेगा। कर्म करिए, ईश्वर को जितना देना होगा वो आपको देगा, लेकिन आप बार बार लालच करेंगे ना तो आप सुखी नहीं रहेंगे, वो आपके दुख का कारण बनेगा। ये मेरे पापा जी का कहना था और जैन धर्म भी यही कह रहा है, ये जैन धर्म भी कह रहा है। तो कभी भी बच्चा कर्म करिए, उतना ही लीजिए जितनी आवश्यकता है। दूसरों के बारे में सोच करके उनके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, अगर ये सब करेंगे या अगर ये सब लालच लाएंगे तो आपके सुख का कारण ना होकर के दुख का कारण होगा। यहाँ तक कि जो चीज़ है उसको भी आप सही ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास साइकिल है लेकिन हम मोटरसाइकिल को सोच रहे हैं, हम जो साइकिल में एंजॉय लेना चाहते हैं वो ले ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम तो अब मोटरसाइकिल के बारे में सोच रहे हैं। तो जो है उसी में ही सुख ढूंढने की कोशिश करिए। यही जैन धर्म समझाता है कि अस्ते किसी को देख करके, बाहरी चीज को देखकर लालच नहीं करनी चाहिए। बात आगे समझ में। और बिना किसी से पूछे कोई चीज लेनी भी नहीं चाहिए, किसी कोई चीज रखी है उसको उठाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका अस्ते है। अगला अपरिग्रह। पार्श्वनाथ जी ने बहुत अच्छा इसमें जोड़ा अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है बहुत ज़्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। धन संचय उतना ही करिए जितने में आपका जीवन चल सके। मैं तो हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु भूखा ना जाए। ये मेरे हिसाब से हर धर्म सिखाता है। अपरिग्रह कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं अरे बहुत पैसा कमाएंगे, अपनी पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर लें, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर लें। तो हमारे यहाँ एक और कहा गया है, यार पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आप चाहे जितना धन संचित कर ले, अगर पूत जो है कपूत निकल जाएगा, बुरे आचरण को निकल जाएगा तो सब कुछ नष्ट कर देगा। और अगर कुछ भी नहीं है लेकिन आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, वो सब कुछ जोड़ लेगा। अगर वो कर्म अच्छे करेगा तो सब कुछ जोड़ लेगा। तो अपरिग्रह कहता है धन संचय नहीं करना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर धन संचय नहीं करना तो बड़ी दिक्कत होगी, फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप गृहस्थ जीवन, जैन धर्म समझाता है अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो धन उतना ही संचय करिए। ध्यान रखिएगा, गृहस्थों के लिए कुछ नियम कायदे जैन धर्म ने सरल बनाए हैं और संतों के लिए कुछ नियम कायदे क्या है, कठोर बनाए हैं। अब हमारे यहाँ के धर्मों के जो संत हैं वो तो मठाधीश हैं, पैसा का पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। देखिए आस्था आस्था सब जो भी चैनल आते हैं उनमें नीचे आता रहता है कि 500, 1000, 5100 का दान करिए। कहाँ के संत हैं भाई ये? हाँ, अगर आप संत हैं तो पैसों की मांग क्यों कर रहे हैं?
आपको तो आप प्रवचन दीजिए, ऐसे ऐसे सत्संग दीजिए लोगों को कि उनके दुख दूर हो जाए। दुख, आदमी दुखी क्यों है? पैसा तो व्यक्ति कमा ही रहा है, व्यक्ति मानसिक दुखी है, शारीरिक दुखी है। हाँ, ये सब ज्ञान दीजिए कि उनका दुख क्या हो जाए, दूर हो जाए। आप उनसे कहते हैं माया माया, और खुद माया के शिकार हैं, तो कैसे आप संत हैं? हाँ, लेकिन कुछ संत बहुत अच्छे होते हैं जो घर बार त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं और समाज के लिए सब कुछ करते हैं। तो ऐसे संत जैन में भी रहे हैं, बौद्ध में भी रहे हैं, हिंदू धर्म में भी रहे हैं। तो संत जो होते हैं, संत को तो एक भी धन संचय नहीं करना चाहिए, एक भी। हमारे हिंदू धर्म में भी जैन धर्म, हमारे हिंदू जैन बौद्ध, किसी में भी, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो संत है, वो कभी 1 रुपए का संचय नहीं करेगा और ना कभी भी 1 रुपए का संचय करने के लिए कहेगा। हाँ, लेकिन गृहस्थ में कुछ नियम कायदे थोड़ा सा सरल बना दिए गए हैं। अपरिग्रह मतलब होता है कि गृहस्थों को केवल धन संचय उतना करना चाहिए जिससे वो अपना परिवार चला ले, भविष्य में आने वाली दुख तकलीफ का वो सामना कर सके। कोई ऐसी चीज, विकट परिस्थिति आने पर किसी के सामने उसको हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए कि हाय हाय इतना पैसा आ जाओ, रात दिन मरा जा रहा है, पता चला सुबह से रात दिन पैसा 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 कर रहा है और अंत में कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाया। और पैसा पैसा दिख रहा है लेकिन वो मानसिक सुख ही नहीं है, हाँ, शारीरिक सुख ही नहीं है। सुबह से शाम, सुबह दुकान खोली, रात को 12 बजे दुकान बंद कर रहे हैं, सुबह ऑफिस चलेगा, रात को 2 बजे आ रहे हैं, ना परिवार को समझ पा रहे हो, ना परिवार को साथ दे रहे हो, पैसा 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 कर रहे हो। वो पैसा किस काम का? तो गृहस्थ जीवन को भी पैसा उतना ही चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन बेटा बस चला ले, अपने माता पिता का ध्यान रख ले, अपने बच्चों का ध्यान रख ले, अपनी पत्नी का ध्यान रख ले, अपने समाज की कुछ आवश्यकता है उनको पूरा कर ले। यानी कि कहने का मतलब है कि अपरिग्रह मतलब होता है कि संतों को तो बिल्कुल धन संचय नहीं करना, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में जैन धर्म अपना रहे हैं उनको बस उतना धन संचय करना है जितने से उनका खर्चा चल जाए, भविष्य की दिक्कतों में उनको सामना न करना पड़े, बस बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा ले। इससे ज़्यादा धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हमारा हिंदू धर्म हो, वो इतना ही हमको सिखाता है। ठीक है, और संतों को तो बिल्कुल भी 1 रुपया 1 पैसा भी संचय नहीं करना चाहिए। ठीक, ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई, महावीर स्वामी ने ऐड किया है, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की अगर हम बात करें तो ब्रह्मचर्य तो सबको पता है कि हिंदू धर्म में भी ब्रह्मचर्य की बात होती है, बौद्ध धर्म में भी ब्रह्मचर्य की बात होती है, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य एक ही है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कभी भी आकर्षण में नहीं पड़ना चाहिए। खासतौर पर यहाँ तो ये कहा जाता है कि महिला की तरफ नहीं देखना चाहिए, महिला से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सही ढंग से आज के लिहाज से इसको चरितार्थ करूँ, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, क्योंकि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आज के युग में, आज तो क्यों सब बराबर है, आज तो समानता की बातें होती हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, उसको कहीं ना कहीं जब तक वो अपने कंधों को मजबूत ना बना ले, क्योंकि अगला गृहस्थ जीवन आने वाला है, जब तक अपने कंधों को मजबूत ना बना ले तो कभी भी ये इन आकर्षणों पर नहीं पड़ना चाहिए। ये हिंदू धर्म भी सिखाता है, ब्रह्मचर्य हिंदू धर्म भी सिखाता है। आप, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बाद अगला जीवन गृहस्थ ही आता है, गृहस्थ ही होता है, चाहे कोई भी, ब्रह्मचर्य एक ही लाइन है, समझ लीजिए कि गृहस्थ का मतलब होता है, गृहस्थ का बोझ वही उठा सकता है जिसके कंधे बच्चा क्या होंगे, मजबूत होंगे। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सही ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन करिए, सिर्फ पुरुष महिला का जो आकर्षण है उससे दूर रहिए, आप समझ लीजिए आधी जंग आप ऐसे जीत लेंगे। मित्रता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज जो चलता रहता है समाज में, लड़के छोटे छोटे लड़के बना रहे हैं, इंटर पास लड़के बना रहे हैं, ये सब आपके दुख का कारण बनेगा आपको। क्योंकि जब गृहस्थ में जाना है, आपको पता है अगला जीवन गृहस्थ ही है, तो उसके लिए आपके कंधे मजबूत होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य में अपने कंधों को इतना मजबूत करना चाहिए बेटा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कि ताकि पूरे के पूरे गृहस्थ जीवन का, पूरे गृहस्थ का बोझ आप इन कंधों पर उठा सके। ब्रह्मचर्य इसलिए बनाया गया है। ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि आपको जो आकर्षण है, जो पुरुष महिला के बीच आकर्षण होता है, उस आकर्षण से तब तक दूर रहना है जब तक आप गृहस्थ जीवन को सही ढंग से ढोने लायक ना हो जाए, आपके कंधे मजबूत ना हो जाए। तो और संतों के लिए, संतों को तो भैया कभी भी गृहस्थ के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, उन्हें तो गलत सोचना ही नहीं चाहिए। ये ब्रह्मचर्य मतलब संत, अगर ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में संतों के लिए भी है, गृहस्थों के लिए भी है, सब जगह सबके, चाहे वो हिंदू हो चाहे बौद्ध हो चाहे जैन, सबके लिए गृहस्थ के नियम कुछ अलग बनाए गए हैं, सरल बनाए गए हैं, और संतों के लिए नियम थोड़ा सा कठोर बनाए। संतों को तो बिल्कुल भी बेविचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए बच्चा, क्योंकि आप लोग अभी ब्रह्मचर्य में हैं, इतना अच्छा पढ़िए, इतना अच्छा पढ़िए, सिर्फ आपका फोकस एकमात्र एक लक्ष्य हो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और आप बस ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए, किसी प्रकार के आकर्षण मत आइए, सिर्फ पढ़ाई कर लीजिए, अपने कंधों को मजबूत बनाइए, ताकि आप आगे वाले गृहस्थ जीवन को अच्छे से इन कंधों पर उठा सकें, उनका बोझ ढो सकें, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप इन सुख दुख से सब दूर हो जाएंगे। तो कहने का लास्ट अर्थ यह है, 3 महत्वपूर्ण बातें जाते जाते। जो पहला सिद्धांत है जैन धर्म का, आत्मा जो भौतिक संसाधन से घिरी हुई है,
आपके कर्मफल को बढ़ाती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको ज्ञान होना चाहिए कि कर्मफल को शून्य करना होगा। कर्मफल को शून्य करने के लिए 3 उपाय हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब होता है वास्तविक सत्य का ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान मतलब सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, और सम्यक आचरण आप जीवन में ये दोनों चीज अपना भी लेंगे तो आपको सुख और दुख की प्राप्ति होगी, और सुख और दुख में आपको संभाव होना चाहिए, एक जैसे रहना चाहिए, ठीक है। और सम्यक आचरण का पालन करने के लिए 23वें तीर्थंकर जो हैं पारशुनाथ जी ने, उन्होंने 4 महाव्रत जोड़े थे, अहिंसा, अमरसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब हो गया मन वचन से किसी के प्रति गलत नहीं सोचना। अमरसा मतलब झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है लेकिन मीठे वाणी के साथ, मीठे वचनों के साथ। अस्तेय किसी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए, जितना ईश्वर ने आपको दिया है उसमें खुश रहिए। अपरिग्रह धन संचय नहीं करना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब जो आपका जीवन अभी चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार के आकर्षण से आपको दूर रहना है, दुराचार व्यभिचार से दूर रहना है। अगर ये सब आपने कर लिया, और ये ब्रह्मचर्य, हाँ ब्रह्मचर्य नोट कर लीजिए, 24वें तीर्थ का महावीर स्वामी ने। और अगर आपने ये सब कर लिया, ये आपने 5 महाव्रत अगर आपने कर लिए और तीनों आपने उपाय कर लिए और कर्मफल को शून्य करने की कोशिश की, यकीन रखिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी आपके दुख तकलीफ हो वो सब दूर हो जाते हैं और आप इस भवसागर को क्या है पार कर जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि जैन धर्म की शिक्षा और दर्शन समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे से इसको मेरे वीडियो को बार बार सुनिए, और बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान से मैंने आपको बहुत अच्छा समझा दिया है। कठिन टॉपिक था लेकिन मैंने समझा दिया। कल हम कुछ तथ्यों के साथ चलेंगे, कुछ तथ्य आपको पढ़ा दूंगा, जिससे आपका जैन धर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बेटा। जय हिंद, जय भारत।